प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं निकोलस कांडेंग आपको फिर से अपने चैनल एंड एलोही मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए विषय के साथ आपके साथ आया हूँ। कहते हैं ये दुनिया बहुत अद्भुत है, अद्भुत अनुभव का खजाना है। अगर हम देखें तो इन्हीं जीवन से हम बहुत कुछ अपने लिए पा सकते हैं। मेरे प्रियो, आज की एक घटना मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ये घटना सच्ची तो नहीं परंतु काल्पनिक है, जो हमें ये बताती है कि परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जब कभी आपको लगे कि कोई ईश्वर नहीं, तो आप अपनी आंखों को आसमान पर उठाइए। बाइबल बताती है कि पूरा आकाश उसकी महिमा कर रहा है। पेड़ों को देखें, महिमा करें। मेरे पीछे पहाड़ों को देखें, उनको देख के आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर है जो नियंत्रण कर रहा है। परंतु मैं उन लोगों के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ जिनका विश्वास परमेश्वर पर कम है। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि परमेश्वर की ताकत और सामर्थ आप तक रूबरू हो सके। इसके लिए मैं माध्यम हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस घटना के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कराऊं। तो मेरे प्रियो, मेरे वीडियो के अंत तक बने। यह कहानी एक नास्तिक इंसान की है जो ईश्वर को बिल्कुल भी नहीं मानता था। वह ईश्वर के खिलाफ था। घर में सब लोग उससे डरते थे क्योंकि घर में वही गुजरान चलाता था और उम्र में भी सबसे बड़ा था। घर में ईश्वर की पूजा, प्रार्थना, आराधना तो क्या, कोई उसका नाम भी नहीं ले सकता। इसलिए घर के सभी लोग डर के मारे नास्तिक बने हुए थे। उसे एक एलिस नाम की 10 साल की बेटी थी। घर में सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि घर में वो ही एक सबके लिए खिलौना थी। एक दिन की बात है जब एलिस के स्कूल में अचानक आग लग जाती है। पूरी स्कूल लकड़ी की बनी हुई थी, इसलिए आग बहुत जल्द फैल जाता है। स्कूल में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और ये बात एलिस के पिता को मालूम होती है। वह तुरंत ऑफिस से अपनी गुड़िया को बचाने के लिए, उसके हाल को जानने के लिए गाड़ी निकालकर स्कूल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वह बहुत परेशान और व्याकुल हो जाते हैं। स्कूल पहुंचते ही वो चालू गाड़ी से नीचे उतरकर स्कूल की तरफ दौड़ने लगते हैं। पूरी स्कूल आग की चपेट में आ चुकी थी और वो सभी बच्चों में अपनी एलिस को ढूंढ रहे थे। तभी स्कूल के अध्यापक मिलते हैं और कहते हैं कि सभी बच्चे तो मिल गए हैं पर एलिस नहीं मिल रही, ना जाने कहाँ रहेगी। ये बात सुनकर एलिस के पिता अपना होश खो बैठते हैं। वो एलिस को ढूंढने के लिए चिल्लाते हैं और आग की ओर दौड़ लगाते हैं, पर अध्यापक और कुछ लोग उसे रोकते हैं क्योंकि आग में जाना एक प्रकार का पागलपन था और एलिस के पिता वहीं पर बेहोश होकर ढल पड़ते हैं। जब वो होश में आते हैं तब अपने आप को अस्पताल में पाते हैं और एलिस उसके हाथों को पकड़कर खेल रही थी। अपनी बेटी को एकदम सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आई और खुश हो गए। बिस्तर से उठकर एलिस को अपनी गोद में बैठाते हैं और कुछ भी हुआ उसे भूलने की कोशिश करते हैं। एलिस को लेकर वो अस्पताल से घर की ओर निकलते हैं। इस दरमियान एलिस को रास्ते में चर्च मिलता है और उसकी नज़र चर्च के उस मूर्ति पर पड़ती है जो जीसस की बनी हुई थी। वो अपने पापा से पूछती है कि वो क्या है और कौन है, क्योंकि घर में तो कभी उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ था। इसलिए एलिस के पापा उसको बोलते हैं वो कुछ नहीं है, वो कोई नहीं है। परंतु एलिस कुछ जिज्ञासा से जानने के लिए, पापा बताइए ना वो क्या है, कौन है। तो उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए
कह देते हैं वह खिलौना है। वह अपने पापा को बोलती है गाड़ी रोकी, जिद करती है। जैसे उसके पापा गाड़ी रोकते हैं, एलिस उसी खिलौने को देखने के लिए दौड़ पड़ती है और उसके करीब जाती है, चर्च के अंदर घुसती है। उसके पापा को यह सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो नास्तिक था और वहाँ जाना उसकी मर्जी के खिलाफ था, परंतु वो अपनी बेटी के लिए मजबूर था। अपने मन को मारते हुए वह चर्च के अंदर घुसता है, अपने जूते चप्पल उतारता है। एलिस वहाँ बड़े आनंद से खेलती है, परंतु उसके पापा को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह उसकी इच्छा के खिलाफ उसे गोद में उठाकर ले जा रहे थे। उसकी बेटी रो रही थी, चिल्ला रही थी, पापा मुझे इस खिलौने से खेलने दो। परंतु अगले ही पल एलिस कुछ ऐसा बोलती उसके पापा के पांव बंध जाते हैं। वो कहती है पापा यह खिलौना आपको जानता है, क्योंकि स्कूल में जब आग लगी हुई थी तो यही खिलौना मेरे पास आया और कहा कि मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ और तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। एलिस के पापा सन्न हो जाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह समझ जाता है कि जैसा वह सोचता है, जैसा वह समझता है वैसा नहीं, क्योंकि वह नास्तिक इसी उद्देश्य से बना था कि संसार में कोई नहीं, परंतु आज वो जान गया था कि नहीं, कुछ तो है जो आज भी संसार को नियंत्रित करती है। जैसे सभी मनुष्य के बाहर था, उस आग में से एलिस को बचा, परंतु वह ईश्वर है जो अपने सब बच्चों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। तब वो अपनी बेटी को कहता है बेटा यह खिलौना नहीं, ये हम सब के ईश्वर है जिसने हमें, आपको और पूरे संसार को रचा। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों प्रियो, हम और आप इस संसार में बिल्कुल ऐसे ही जी रहे जैसा सोचते हैं कि कोई भी ईश्वर नहीं। बहुत सारे साइंटिस्ट का दावा है कि मनुष्य की उत्पत्ति अपने आप हो गई, परंतु कोई ये नहीं जानता कि थोड़े से मूर्ख अगर परमेश्वर के अस्तित्व को नकारे तो क्या उसका अस्तित्व घट जाता है? नहीं, कदापि नहीं। बाइबल कहती है कुछ के ना मानने से क्या वह नहीं है? नहीं, वह तो कण कण में मौजूद है। बाइबल हमें बताती है कि वह हर ओर मौजूद है। आपको इस काल्पनिक कहानी के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर निकट है, लगातार उसकी खोज में रहें, क्योंकि वह ऐसा परमेश्वर है जो दूर नहीं वरन पास है, जो आप